नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सेवानिवृत्त सहायक बनता हूं। आज मैं बात करूंगा ग्रेटर नोएडा फेज 2 के बारे में। ग्रेटर नोएडा फेज 2 का मास्टर प्लान चीफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग उत्तर प्रदेश द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है और अंतिम अनुमोदन के लिए शासन को प्रेषित कर दिया गया है। तो जानते हैं इस वीडियो में कि इस ग्रेटर नोएडा फेज 2 का विस्तार कितना होगा, कुल कितनी भूमि इसके अंतर्गत शामिल होने वाली है। जो मास्टर प्लान 2041 का ग्रेटर नोएडा फेज 2 का स्वीकृत किया गया, उसके अंतर्गत लैंड यूज का एनालिसिस क्या है, इस मास्टर प्लान के अंतर्गत कहां पर एक्सप्रेस वेज बनाए जाने का प्रस्ताव है और कितना समय लगेगा इसको विकसित होने में, और प्रमुख रूप से दादरी तहसील के कौन कौन से गांव ग्रेटर नोएडा फेज 2 के अंतर्गत शामिल किए गए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ग्रेटर नोएडा फेज 2 का मास्टर प्लान चीफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है। इस मास्टर प्लान के अंतर्गत कुल 55,970 हेक्टेयर भूमि को ग्रेटर नोएडा फेज 2 में विकसित किया जाएगा और इस भूमि का विस्तार गौतम बुद्ध नगर से लेकर गोलावटी बुलंदशहर तक किया जाएगा। मास्टर प्लान में गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़ और धौलाना क्षेत्रों के 144 गांवों को शामिल किया गया है। अब देखते हैं कि ग्रेटर नोएडा फेज 2 का जो मास्टर प्लान चीफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग द्वारा स्वीकृत किया गया है, उस मास्टर प्लान के अंतर्गत क्या खासियत है, उसके लैंड यूज का एनालिसिस क्या है, कितनी भूमि किस प्रयोग के लिए आरक्षित की गई है। दोस्तों, ग्रेटर नोएडा फेज 2 मास्टर प्लान 2041 जो स्वीकृत किया गया है चीफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग द्वारा, उसके अंतर्गत आने वाली संपूर्ण भूमि का 17.40% हिस्सा आवासीय क्षेत्र के रूप में आरक्षित किया गया है, जहां पर आवासीय प्रोजेक्ट विकसित किए जाएंगे। इसी के साथ वाणिज्यिक क्षेत्र या कॉमर्शियल लैंड यूज के अंतर्गत 4.80% भूमि आरक्षित की गई है, जिसके अंतर्गत वाणिज्यिक, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सेंटर और व्यापारिक हब बनाए जा सकते हैं। इंडस्ट्रियल क्षेत्र के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि आरक्षित की गई है। इसके लिए 25.40% भूमि औद्योगिक परियोजनाओं के लिए आरक्षित की गई है। इसमें नए उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। शैक्षणिक और संस्थागत क्षेत्रों के लिए 10.40% भूमि आरक्षित की गई है। यहाँ पर विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, मैकेनिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे शिक्षण संस्थान खोले जा सकते हैं। परिवहन व्यवस्था के लिए इस मास्टर प्लान के अंतर्गत 13.20% भूमि आरक्षित की गई है, जिसमें मेट्रो रेल और हाई स्पीड ट्रेन जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शामिल किए गए हैं। ग्रीन बेल्ट के लिए अर्थात पर्यावरण के संरक्षण के लिए मास्टर प्लान 2041 ग्रेटर नोएडा फेज 2 में 22.50% भूमि आरक्षित की गई है। अब बात करते हैं कि मास्टर प्लान 2041 के अंतर्गत कौन सा एक्सप्रेस वे प्रस्तावित किया गया है और कहां से कहां तक वो बनेगा। दोस्तों, इस मास्टर प्लान में परी चौक से लेकर हापुड़ तक 105 मीटर चौड़ा एक्सप्रेस वे बनाए जाने का प्रस्ताव है। इस एक्सप्रेस वे को जल्दी ही बनाए जाने का प्रस्ताव है और इसे सबसे पहले जीटी रोड से जोड़ा जाएगा। इस एक्सप्रेस वे के लिए जमीन खरीदने का काम पहले ही पूरा हो चुका है और निर्माण कार्य के लिए विशेष टीमों का गठन कर दिया गया है। इस एक्सप्रेस वे के अलावा बोडाकी के पास दिल्ली हावड़ा रेलवे लाइन पर एक रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण भी तेजी से चल रहा है। इस ओवरब्रिज के बन जाने से इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाए। ग्रेटर नोएडा फेज 2 की सबसे अहम बात क्या है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण को काम करते हुए लगभग 3 दशक होने वाले हैं, लेकिन इसके बाद भी अभी तक विकास की जो योजनाएं हैं वो दादरी रेलवे लाइन को पार नहीं कर पाई है। इससे क्षेत्र में विकास की गति काफी तेज नहीं हो पाई है, क्योंकि दादरी और 6084 की ग्रेटर नोएडा से दिल्ली हावड़ा रेलवे लाइन के कारण कनेक्टिविटी काफी खराब रही है। अब ये समस्या हल हो गई है, लिहाजा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अब फेज 2 को विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी है। ग्रेटर नोएडा फेज 2 अपने आप में एक सेल्फ सस्टेन्ड शहर होगा। दोस्तों, इस प्रस्तावित ग्रेटर नोएडा फेज 2 शहर को पूरा विकसित होने में लगभग 20 साल का समय लग सकता है, क्योंकि इसको 8 सेक्टर्स में बांटकर फेज वाइज विकास करने की योजना है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा फेज 2 दोनों आपस में कनेक्टेड तो रहेंगे, लेकिन दोनों सेल्फ सस्टेन्ड और इंडिपेंडेंट शहर के रूप में विकसित होंगे। दोनों के विकास कार्य आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं होंगे, जैसे कि ड्रेनेज सिस्टम, वाटर सप्लाई, पावर सप्लाई और बाकी इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग होगा, लेकिन अपने आप में सेल्फ सस्टेन्ड या स्वतंत्र विकसित किए जाए। अब आधुनिक टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ग्रेटर नोएडा फेज 2 का विकास किया जाना संभावित है,
इसलिए ग्रेटर नोएडा फेज 2 के जो संसाधन है या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो काम है वो ग्रेटर नोएडा से बेहतर होने की संभावना है। ग्रेटर नोएडा फेज 2 का ईस्टर्न पेरिफेरियल एक्सप्रेस वे और गंगा एक्सप्रेस वे से भी बड़ा फायदा हो सकता है। अब मैं बात करता हूं कि ग्रेटर नोएडा फेज 2 में दादरी तहसील के कौन कौन से प्रमुख गांव शामिल होंगे। दोस्तों, ग्रेटर नोएडा फेज 2 का इलाका दिल्ली हावड़ा ट्रैक के उस पार हापुड़ बॉर्डर तक और दूसरी ओर ईस्टर्न पेरिफेरियल एक्सप्रेस वे तक फैला हुआ है। फेज 2 में करीब 40 गांवों की जमीन जाएगी। इसमें दादरी तहसील के गांव नई बस्ती, फूलपुर, आनंदपुर, खंदेड़ा, मिलक खंदेड़ा, जारचा, रानौली, खटाना, शाहपुर, छौलस, गेसुपुर, भराना, जारचा, बादलपुर, सादोपुर, अच्छेजा, बिसाहड़ा, प्यावली, ऊंचा आमीपुर आदि गांव शामिल हैं। इसके अलावा पिलखुआ और गोलावटी के नजदीक वाले गांव भी इसमें शामिल होंगे। दोस्तों, अभी हमने आपको ग्रेटर नोएडा फेज 2 के मास्टर प्लान के स्वीकृत होने और इसके अंतर्गत कौन कौन सी खास बातें हैं, प्रमुख विकास कार्य और प्रमुख एक्सप्रेसवे कौन से बनने वाले हैं, उसके बारे में विस्तार से बताया। अब भविष्य में ग्रेटर नोएडा फेज 2 के बारे में कोई और सूचना जैसे ही मिलेगी, कोई नए विकास कार्यों के संबंध में कोई जानकारी मिलेगी या नई गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलेगी तो मैं आपको अवश्य बताता रहूंगा। इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।